बुध ग्रह में घूम रहे हैं। हाँ, उड़ रहे हैं। बुध के बाद आता है चमकदार शुक्र, रुपहले बादलों से घिरा एक ग्रह। ग्रीक और रोमन मिथकों में इसे प्रेम की देवी माना गया है, लेकिन इस खूबसूरत ग्रह को चारों ओर से बादल, दम घोंटने वाले कार्बन डाइऑक्साइड घिरे रहते हैं, जिनसे चिपके हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के कण। फलस्वरूप उत्पन्न होता है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो दिन रात सूर्य के ताप को भूमध्य से लेकर ध्रुवों तक ऐसे बांधे रखता है कि सतह पर तापमात्रा 460 डिग्री तक पहुंच जाती है। रूस के वेनेरा अंतरिक्ष यान ने सबसे पहले शुक्र की सतह पर उतरते समय इसकी सही तस्वीरें भेजी थी, मगर प्रचंड ताप और दबाव के कारण यान जल्दी ही नष्ट हो गया। सुरक्षित दूरी से अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैजेलन ने शक्तिशाली रडार की मदद से शुक्र के बादलों के पार से इस रहस्यमयी ग्रह का नक्शा बनाया। इसने बताया कि ग्रह पर है खुले मैदान, पैनकेक के आकार की हैरत अंगेज संरचनाएं और विशाल ज्वालामुखी पर्वत, जिनकी चोटियों से कभी निकली थी लावा की नदियां, जिनसे नीचे की घाटियां भर गई। क्या इन ज्वालामुखियों से आज भी आग और सल्फर की वर्षा हो सकती है? यूरोप के अंतरिक्ष यान वेनस एक्सप्रेस से मिले ताजा साक्ष्यों से पता चलता है कि ये सच भी हो सकता है। शुक्र हमारा सबसे नजदीकी ग्रह है, लेकिन नाटकीय जानकारियां कहती हैं कि पड़ोसी अजीब भी हो सकते हैं। प्रेम और सौंदर्य की देवी शुक्र दरअसल पुराणों में वर्णित नरक के समतुल्य है। कौन सा बताइए। पृथ्वी के बाद स्थित है मंगल। इसके साथ है इसके दो नन्हे अंडाकार उपग्रह टकरा जाएगा ना। और फोर्स। मंगल पर है रेत के टीलों से भरा रेगिस्तान, गहरे रंग के दो चमकदार ध्रुव। इस रेतीले ग्रह पर चलती है धूल भरी आंधी और नियमित घूमते हैं रेतीले तूफान, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इस लाल ग्रह का वातावरण आमतौर पर साफ रहता है, और साफ वातावरण में हमारी धरती से आधे आकार का मंगल कुदरती नजारे पेश करता है। पहाड़ तो दिख रहा है, पानी नहीं दिख रहा है। ऊंचाई से हम देखते हैं 4 प्राचीन ज्वालामुखियों को, जिनमें शामिल है सौर मंडल में सबसे विशाल सुप्त ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स, आसपास के धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित। इसे अगर धरती पर लाया जाए तो पूरे फ्रांस पर छा जाए। वालस मैरिनरिस या मैरिनर वैली भी उतना ही विस्मयकारी है। लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा और 6 किलोमीटर गहरा वालस मैरिनरिस एक विशाल घाटी क्षेत्र है, जो यूरोप को पुर्तगाल से लेकर रूस तक बांट दे या अमेरिका के न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक फैल जाए। लग रहा है को काट दिया पत्थर है, खदान वाला पत्थर दिख रहा है ये लाल पत्थर। आज मंगल औसतन अंटार्कटिका से भी ठंडा है और सहारा से भी अधिक शुष्क। फिर भी पहाड़ों, गड्ढों और घाटी की ढलानों पर हाल में मिले गहरे निशान इशारा करते हैं कि मंगल की सतह पर नमकीन पानी की धारा बहती थी। और तो और 3 अरब साल पहले, जब इसकी विशाल ज्वालामुखियां जीवित थी,
तब मंगल के घने और गर्म वायुमंडल में नदियों के रूप में बहने और झीलों सागरों में जमा होने वाले बर्फ का अस्तित्व संभव था, जो अब इसकी सतह के नीचे अवरुद्ध है। क्या उस वक्त जीवन पनपा था? गाड़ी उड़ी आगे गई। ये बढ़िया गाड़ी चला जाएगा। आज मिट्टी पर पड़े निशान किसी मंगलवासी की हाथ गाड़ी के नहीं, थोड़ा लग रहा है हमें घूम रहे लगा रोबोट स्पेसक्राफ्ट के हैं। चढ़ जाएगी गाड़ी जो इस साइड हो ग्रह जाएगी। की सतह पर उन्हें तलाश के प्राचीन मंडल साइड हो जाएगी पर गाड़ी की। संभावित जीवन की परिस्थितियों की। मारे गए तो शायद किसी दिन यहाँ इंसानों का भी आगमन हो। कौन रबड़ है? हम उसे गाड़ी आगे तो बढ़िया लगा गाड़ी है यार। सैटेलाइट। लेकिन एक विसंगति भरी सोच है कि शायद किसी महाकाशीय टक्कर ने बहुत पहले मंगल के जीवन से परिपूर्ण पत्थरों को उड़ाकर यहाँ धरती तक पहुंचा दिया हो। ये तो पृथ्वी लग रहा है। मंगल सर्वव्यापी तो क्या हम सब भी मंगल की ही संतान हो सकते हैं? ये सवाल हो सकता है। सोचने पर मजबूर करता है। मंगल के बाद स्थित है एस्टेरॉयड बेल्ट, सौर मंडल के जन्म के समय फैले मलबे के टुकड़े जो गुरुत्वाकर्षण के कारण कभी ग्रह में तब्दील नहीं हो पाए, सूर्य के चारों ओर अनंत चक्करें लगाते हैं। इन महाकाशीय पिंडों से आगे बढ़ते हुए हम प्रवेश करते हैं अन्य ग्रहों के द्वार पर। बृहस्पति एक ऐसा विशाल ग्रह जिसमें 1300 पृथ्वी समा जाए। बादलों के विशाल झुंड के कारण इसकी सतह धारीदार दिखती है। पतला आ रहा है। यहाँ अमोनिया के बर्फ से भरे हुए बादल उमड़ते रहते हैं और प्रचुर मात्रा में होती है अमोनिया की तेज बारिश। इतने जोरों की प्रचंड बिजली कड़कती है कि धरती पर बसे शहर भाप बनकर उड़ जाए। सफेद और बहुरंगी बादलों के बीच से होकर हवा के तेज झोंके चलते हैं 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। बृहस्पति इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यहाँ के दिन बहुत ही छोटे होते हैं, धरती के 10 घंटों से भी छोटे। इतना तेज आवर्तन और अंदर से निकलती भयानक गर्मी पैदा करती है तेज आंधी और तूफान। इनके बीच है द ग्रेट रेड स्पॉट, बादलों का महापुंज, धरती से भी दुगने आकार का, जो घनीभूत हो रहा है पिछले 400 वर्षों से। वैसे तो हमारी धरती का एक ही उपग्रह है चांद, लेकिन बृहस्पति के हैं 60 से भी ज्यादा। सबसे नजदीक चक्कर काटता है आयु, सूरत में मानो सबसे रंग बिरंगा एक पिंड। ऐसी सूरत के पीछे आयु का कष्ट भरा अतीत है। ये बृहस्पति और नजदीकी उपग्रहों के बीच की खींचतान में फंस गया था। वे खींचते रहे, धकेलते रहे और बुरी तरह बिगाड़ दी आयु की सतह और भीतरी सतह को गर्म कर दिया। अंदर से पिघला द्रव्य दरारों से बाहर सतह पर फैल गया और पास के महाशून्य में विस्फोटित हुआ। सौर मंडल की विशालतम ज्वालामुखी से बहुरंगी सल्फर की बर्फ तूप के गोले की तरह छूटकर आसमान में 300 किलोमीटर उछलती है और नीचे उपग्रह की सतह पर गिरकर पीले, लाल, काले और सफेद रंग बिखेर जाती है। आयु जिसके अंदर के द्रव्य ने रचा है उसका बाहरी रूप। इससे थोड़ी दूर है बृहस्पति का एक और उपग्रह यूरोपा, जिसकी सतह पर बर्फ की दरारों का फर्श बिछा है। इसके नीचे है अगाध समुद्र, संभवतः जैवीय अणुओं से समृद्ध। भविष्य के यान शायद यहां उतरे, इसकी सतह को चीर कर देखें यूरोपा का अनजान समुद्र और तलाशें संभावित जीवन को।
विशाल छल्लों वाला शनि ग्रह मानव सौर मंडल का एक और रत्न। बृहस्पति की तरह यह भी गैस का विशाल समूह है जिसका वायुमंडल हजारों किलोमीटर गहरा है। बादलों के नीचे कोई ठोस सतह नहीं है बल्कि तरल मेटालिक हाइड्रोजन का अनदेखा समंदर है। शनि के मेघपुंज तूफानों से परिपूर्ण है। कहीं कहीं अमोनिया की बारिश और एशिया के आकार के चक्रवात, तो कहीं हर 30 साल में अमोनिया का बर्फीला तूफान उठता है जो कुछ सप्ताहों में फैलते हुए पूरे ग्रह का चक्कर काटने लगता है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है शनि के वलयों की सजावट। इनका वृत्त लगभग 3 लाख किलोमीटर का है, लेकिन कहीं कहीं यह 30 मीटर से भी कम घने हैं, जो खुली आंखों से पारदर्शी नजर आते हैं। ये दरअसल अरबों हिम कणों से बने होते हैं। ये टुकड़े आकार में किसी मकान जैसे बड़े तो कभी नमक के दाने जैसे छोटे भी होते हैं। ये सब शनि के चारों तरफ 85,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चक्कर काटते हैं। शनि के चारों ओर छोटे बड़े उपग्रह भी घुमा करते हैं। इनमें सबसे अनोखा है टाइटन, धुएं से भरा एक पिंड, बहुत हद तक अपने चंद्रमा जैसा और वायुमंडल धरती से 2.5 गुना ज्यादा। इसके नीचे सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हैं रेतीले टीले, ठोस बर्फ से बने पर्वत और झील जिनमें भरा है तरल इथेन और मीथेन। पर्वत, रेत के टीले, नदियां और झीलें सब हैं जाने पहचाने, लेकिन शून्य से 180 डिग्री कम तापमान पर टाइटन की हालत धरती से जुदा होती है। यूरेनस यानी अरुण ग्रह भी विशाल गैस पुंज है, सूर्य से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर। इसके भी छल्ले होते हैं, लेकिन वे शनि के छल्लों से पतले और गहरे रंग के होते हैं। सुदूर अतीत में हुए किसी महाकाशीय टक्कर से उपजा हुआ ग्रह यूरेनस अपने अगल बगल में चक्कर काटता है और सूर्य की प्रदक्षिणा बड़ी धीमी गति से करता है। यूरेनस के 27 उपग्रहों में से मुख्य है मिरांडा, प्रागैतिहासिक काल में हुए महाकाशीय विस्फोट से विनष्ट हुआ एक ग्रह। आज मिरांडा विविध भौगोलिक परिदृश्यों से भरा एक अजूबा है, किसी त्रि-आयामी जिगसॉ पजल की तरह जिसके परखचे उड़ चुके हों और जहां तहां बिखर गए हों। इसके आकर्षक गुणों में से एक को सौर मंडल के अन्यतम आश्चर्य के रूप में माना जा सकता है। सिर्फ बर्फ की बनी 16 किलोमीटर ऊंची चोटियां। इसके बाद है निरंतर चमक से भरा नेपच्यून यानी वरुण ग्रह, तेज आंधियों, मीथेन के बर्फीले तूफानों का घर, जिनकी लंबाई न्यूयॉर्क से पेरिस की दूरी के बराबर होती है, और सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन भी बड़ा विचित्र है। इसका चरम नाटकीय वातावरण, मीथेन के विशाल फव्वारे जो आसमान में 8 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं। सौर मंडल का ये आखिरी बर्फीला कोना, यहां स्थित है बौने ग्रह जिनमें शामिल है प्लूटो। नासा का न्यू होराइजन नामक खोजी यान सबसे पहले यहां पहुंचा सन 2015 में। लालिमा से भरा प्लूटो यानी यम अपनी युवा भौगोलिक सतह से आश्चर्यचकित करता है।
एक विस्तृत दिल के आकार की सतह, जमे हुए नाइट्रोजन के ग्लेशियर और 3.5 किलोमीटर तक ऊंचे बर्फ के पहाड़। प्लूटो के 5 उपग्रहों में से सबसे बड़े शेरॉन ने भी निराश नहीं किया। गहरे रंग के ध्रुव और 1000 किलोमीटर लंबी और 6 से 9 किलोमीटर गहरी घाटियां हैं यहाँ। ऊट क्लाउड नाम की एक वृत्ताकार आभा इसे घेरे रहती है। डर्टी आइस के करोड़ों टुकड़े मिलते हैं यहाँ। धूमकेतुओं का निर्माण, जो अगर सूर्य की ओर बढ़े और गर्म हो जाए तो अपने पीछे बनाएगा वाष्पीकृत शानदार पुंज। अरबों साल पहले अनगिनत धूमकेतु आकर गिरे थे धरती पर, शायद अपने साथ लाए थे पानी और जैवीय अणु, जिनसे आखिरकार जीवन पनपा। क्या हमारे सौर मंडल से भी परे कोई सौर मंडल है? लंबे समय तक हम सिर्फ हैरान होते थे। अब महज 1/4 सदी से भी कम समय में हमने दूसरे नक्षत्रों का चक्कर काटने वाले 2000 से भी ज्यादा ग्रहों को खोज निकाला है। आज लगता है वे सब किसी कुशल चित्रकार के हुनर का कमाल है। हमारे ब्रह्मांड से भी अधिक सुंदर और शानदार जगत है यहाँ। पानी दे दिया उसमें। कुछ समय बाद शायद हम खोज लें एक और ग्रह, जो हमारी धरती से बहुत ज्यादा अलग न हो, जो घूमती हो हमारे जैसे ही किसी सूर्य के चारों ओर। एक ऐसा ग्रह जिसके निवासी हो हमारे जैसे, जिन्होंने बनाए हो रेडियो टेलीस्कोप जैसे बढ़िया उपकरण, जो दूसरे ब्रह्मांडों के भेजे संदेश पकड़ सके। एलियन लोग ना, जिसके निवासी हमारी तरह तारों से भरे आसमान को देखकर सोचते हो, क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? विराजी हम लोग को विराजी